1788 ऑस्ट्रिया हंगरी की सीमा 1 लाख ऑस्ट्रियाई सैनिक तैनात हैं ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के लिए। लेकिन जो अगले 24 घंटे में हुआ वो इतिहास की किताबों में सबसे बड़ी मिलिट्री ब्लंडर के तौर पर दर्ज है, क्योंकि जब असली दुश्मन सुबह पहुंचा उसने पाया कि विजेता पहले ही मैदान छोड़ चुका था, और वो विजेता था खुद ऑस्ट्रियाई सेना का एक हिस्सा जो दूसरे हिस्से से लड़कर भाग गया था। ये है द बैटल ऑफ करांसबेस, जहां शराब, गलतफहमी और पैनिक ने 10,000 सैनिकों की जान ले ली बिना दुश्मन के एक भी गोली चलाए। रात थी, अंधेरा था और ऑस्ट्रियाई घुड़सवार सेना के एक दस्ते ने कस्बे में प्रवेश किया। उनके हाथ में थी बोतलें शराब की। वो जश्न मना रहे थे, हुजूर की सेना आ गई है, दुश्मन भाग गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे ही ऑस्ट्रियाई इन्फेंट्री भी आ रही थी, जिन्हें लगा कि ये घुड़सवार तुर्क हैं। गलतफहमी की शुरुआत हुई। एक सैनिक ने तुर्की भाषा में अल्लाह कहा, शायद मजाक में, लेकिन दूसरे दस्ते को लगा ये दुश्मन है। गोलियां चलनी शुरू हुईं, लेकिन अंधेरे में किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। घुड़सवारों को लगा तुर्क हमला कर रहे हैं, वो भी गोलियां चलाने लगे। अब दोनों तरफ से गोलियां, दोनों तरफ चीखें, और बीच में कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रियाई सैनिक एक दूसरे को मार रहे थे। पैनिक फैल गया, जो बचा वो भागा। तुर्क आ गए, तुर्क आ गए चिल्लाते हुए। लेकिन मजेदार बात, जो सैनिक भाग रहे थे वो अपनी ही सेना के दूसरे कैंपों से टकरा रहे थे और वहां भी पैनिक फैला रहे थे। एक के बाद एक पूरे 1 लाख सैनिकों का बटालियन खुद से लड़कर खुद को मारकर भाग रहा था। सुबह हुई, खून से लथपथ मैदान, टूटी हुई तोपें, मरे हुए सैनिक और बीच में कोई दुश्मन नहीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली ऑटोमन सेना दोपहर में पहुंची और उन्होंने पाया एक खाली कस्बा, मरे हुए सैनिक और बिखरा हुआ सामान। उन्होंने बिना एक गोली चलाए करांसबेस पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार आर्थर ग्रिफिथ्स ने लिखा, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें शराब ने तलवार से ज्यादा काम किया। 10,000 से ज्यादा ऑस्ट्रियाई सैनिक मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए, और दुश्मन उनके बाल तक नहीं बका। एम्परर जोसेफ II, जो खुद मौजूद थे, उन्हें भागना पड़ा अपनी ही सेना के पैनिक में। लेकिन रुको, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस रात सबसे पहले कौन भागा? वो सैनिक जिसने अल्लाह सुना और दौड़ा, वो ऑफिसर जिसने बिना देखे गोली चलाई, वो कमांडर जिसने सोचा अगर सब भाग रहे हैं तो जरूर कुछ है। यही है हर्ड मेंटेलिटी। जब एक डरता है बाकी सब डर जाते हैं, जब एक भागता है पूरी सेना भाग जाती है। और उस रात 100,000 ट्रेन्ड सोल्जर्स एक अफवाह से हार गए। अब जरा सोचो, उस रात एम्परर जोसेफ II कहाँ थे? वो अपने टेंट में थे, रणनीति बनाते हुए। जब बाहर शोर सुना उन्होंने सोचा दुश्मन आ गया। वो बाहर निकले और उन्होंने देखा उनकी अपनी सेना उनकी तरफ दौड़ती आ रही थी। वो चिल्लाए, रोकने की कोशिश की, लेकिन पैनिक की कोई भाषा नहीं होती। कोई नहीं रुका और जोसेफ II, यूरोप के सबसे ताकतवर साम्राज्य के एम्परर, उस रात खुद अपनी सेना के पैनिक में घोड़े से गिर गए। ये सच है, इतिहास के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और जब सुबह हुई, मैदान पर सन्नाटा था, टूटे हुए हथियार, जली हुई मशालें और एक अजीब सी शांति। लेकिन दोपहर में असली ऑटोमन सेना पहुंची। उनके कमांडर ने क्या देखा? एक खाली कस्बा, मरे हुए ऑस्ट्रियाई सैनिक, बिखरा हुआ सामान, टूटी हुई तोपें और एक भी दुश्मन नहीं। ऑटोमन कमांडर ने अपने सैनिकों से कहा, हमने आज जीत हासिल की है, बिना एक भी तीर चलाए। करांसबेस पर कब्जा हो गया, बिना युद्ध के, बिना रक्तपात के, बिना किसी रणनीति के। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह थी कि ये सेना यूरोप की सबसे डिसिप्लिन मानी जाती थी। प्रशन टैक्टिक्स, ऑस्ट्रियन ट्रेनिंग, लेकिन एक रात की शराब और एक गलतफहमी ने सब खत्म कर दिया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ शराब जिम्मेदार थी? नहीं, वो सेना पहले से थकी हुई थी, वो सेना पहले से डरी हुई थी।